सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 75। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि जिन प्रश्नों पे उन्होंने हमें छोड़ा था, हमारी चेतना को छोड़ा था, आशा है हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए आज के स्वाध्याय में, और ऐसा मिले कि हमारे अंतःकरण में इतना गहरा उतर जाए कि हर क्षण हम उसी के अनुसार जीवन भी जीने लगे और वही संस्कार हम अपने परिवार, अपने बच्चों को देने का पूरा प्रयास करें। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जन्मदिन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको समझाया गया था कि किस तरह बनाना है, क्या करना है और उसका पीछे भाव क्या है। और वो एक परंपरा नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। और किस तरह एक जन करने लगे तो किस तरह बाकी लोगों के जीवन में चेंजेस आएंगे। और इसी पे गुरुदेव ने कहा कि जन्मदिन पे हर किसी को हर जन्मदिन पे अपने से ये 3 प्रश्न पूछने चाहिए। कल प्रश्नों को डिस्कस किया था, आज उनके उत्तर पे बात करते हैं। पहला प्रश्न गुरुदेव ने कहा कि भगवान को तो सारे प्राणी बराबर समान रूप से प्रिय हैं, और ये सच भी है। भगवान क्या बायस्ड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सब उसी की चेतना का विस्तार है। हमें तो दिख रहा है पेड़ पौधे, जीव जंतु, लेकिन सूक्ष्म में तो सब एनर्जी ऑफ सन है, सारी सूर्य की ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती, ऐसे भगवान परमपिता परमेश्वर अपनी बनाई कृति में कैसे भेदभाव कर सकता है? तो फिर मनुष्य को इतना स्पेशल क्यों बनाया भगवान ने? तो इसके उत्तर में गुरुदेव लिख रहे हैं, उत्तर एक ही हो सकता है। अपने उद्यान, इस संसार को अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परमेश्वर को 7 ही सहचरों की जरूरत पड़ी और अपनी क्षमताओं से सुसज्जित एक सर्वगीण प्राणी मनुष्य इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाया गया। विशेष साधन सुविधाएं इसलिए दी गई कि उनके द्वारा वह ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति ठीक तरीके से कर सके। उत्तर बहुत सिंपल दिख रहा है लेकिन बहुत गहरा है। जितनी भी क्वालिटीज हमें मिली, हमें इंद्रियां मिली, सोचने समझने की शक्ति मिली, हम बोल सकते हैं, और ये सब हमें क्यों मिला था? इस बगिया को सुंदर बनाने के लिए। आत्मा, वो मूल वही वाली बात एग्जाम्पल हो गया कि भगवान ने कहा एको हम भूस्वामी, जाओ पृथ्वी रूपी पाठशाला पे नए चैप्टर सीखो और मेरी पृथ्वी को और सुंदर बनाओ। लेकिन हमने क्या किया? परमार्थ की जगह स्वार्थ में भटक गए, अटक गए, और जितने भी सारी क्वालिटीज स्किल्स मिले थे उन्हें अपने लिए यूज करने लगे। केवल मेरा मैं, ये मैं पूरा हो जाए, ये फॉल्स आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए और इसको पोषण मिलता रहे, इसमें फंस गए और इतना बुरी तरह फंसे कि बार बार जन्म ले रहे हैं। अब बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि जन्म मत लो, नित्य सिद्ध आत्माएं होती हैं, जन्म लेना, बार बार जन्म लेने, मेरी तो इच्छा है कि बार बार जन्म लूं। बिल्कुल मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष जीते जी है। बार बार जन्म लो और कुछ अच्छा कर सको इस समाज के लिए, अपने लिए आत्मनिर्माण कर सको। समाज के लिए सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वो आत्मनिर्माण है, और कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा निर्माण हो गया तो मेरा परिवार और समाज ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो बार बार आओ, लेकिन अभी हम आते हैं, फिर स्मृति भंग हो जाती है, चल भूल जाते हैं, फिर सोना, खाना, शॉपिंग, कपड़े, ये वो फलाना ढिमाका में पूरा जीवन वेस्ट हो जाता है। और याद आ जाए तो आ जाए, ज्ञान तो बहुत है, गुरुदेव ने बोला सुन भी लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? वो सारा मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी भर जाती है इस यात्रा पे भी आए, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हुआ? जैसे कि कल बात हो रही थी कि बहुत टाइम आई में गुरुदेव ने कुछ प्रैक्टिसेस दी हैं, उनको करना, मतलब जो सुन लिया वो जीवन में कितना है। हर क्षण चिंतन मनन चलता है, अलर्ट। और चिंतन मनन कौन सा? साक्षी दृष्टा भाव से। इसका गिल्ट नहीं लेना कि अरे मुझसे नहीं हो रहा, नहीं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। वही वो आत्मा तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञा होके अंदर बैठी है और वो देख रही है चित्त में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अभी ये सोचा तुमने, ओके, ये सोचने योग्य नहीं था, इसको एक तरफ कर दिया। फिर से एक लहर उठी, अच्छा ये वृत्तियां उठ रही हैं, बार बार एक वृत्ति उठी, अच्छा अभी ये खाने का मन है, अच्छा शरीर को जरूरत है कि नहीं है? जरूरत नहीं है। फिर मन परेशान कर रहा है, नहीं खा लो। फिर अंदर, और ये कोई अंदर बैठा है स्थित जो देख रहा है ये सब, वो आपका मूल स्वरूप है। कह रहे ये सब घूम रहा है, ये सब हो रहा है, इसका आनंद लो। और फिर समझाओ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, जप रूपी साबुन घिसना शुरू करो। फिर भी नहीं, तो एक विचार के आगे दूसरा पॉजिटिव विचार रख दो। अच्छा इसको खा के ये नुकसान होगा, इसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, समझो मन, मान जाओ मन, बार बार समझाओ। तो यही बात गुरुदेव इसमें पहले प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं, चिंतन मनन के लिए। दूसरा प्रश्न था, जो भी हमें मिला है सुख सुविधाएं, साधन, विभूतियां, जिसके पास जो भी क्वालिटी है उसको अपने लिए यूज कर लें, इट्स ओके। क्या दिक्कत है? मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से कहीं भी जाऊं, कहीं भी घूमूं, कैसे भी घूमूं। लेकिन अगर कोई बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो मैं मना कर दूं? मैं क्यों लेके जाऊं, ये तो मेरी गाड़ी है। तो क्या ये ठीक है? अपने आप से इसका उत्तर मांगने के लिए गुरुदेव बोल रहे थे। तो इसका उत्तर में गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, इस उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की लैंग्वेज में गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जितनी भी बौद्धिक, आर्थिक, प्रतिभा कारक एवं अन्य किसी प्रकार की विशेषताएं हैं, वे विश्व मानव की पवित्र अमानत हैं। विश्व मानव, विश्वामित्र कब बने? जब वो सबके मित्र बन गए। तो यहाँ गुरुदेव विश्व मानव की बात कर रहे हैं, और इनका उपयोग लोक मंगल के लिए ही किया जाना चाहिए। शरीर रक्षा भर के आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त इन साधनों का विश्व कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाए।
बिल्कुल निश्चित भाई, पेट प्रजनन तो सारे योनियां कर ही रही हैं, स्वार्थ में तो सब जी रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई एसेट है और उस एसेट को मैं किसी के अच्छे के लिए खर्च कर सकती हूँ, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत है करने में। और आपकी क्वालिटी क्या है आप जानते हो। अगर मेरे को ये गुरुदेव ने ये शक्ति दी कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, तो इस बोल के अगर इस किताब को मैंने पढ़ लिया तो क्या है, मेरा खुद का तो ज्ञान बढ़ा ही, खुद की आत्मा को तो इसने स्पर्श किया ही। और अगर किसी एक जीवन, किसी एक चेतना में भी परिवर्तन आ जाता है तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करें, हम करना चाहिए ना फिर। लेकिन ये याद रखना है कि हम कर क्यों रहे हैं, मूल भाव क्या है, कोई अहम नहीं, बिल्कुल फॉल्स आइडेंटिटी में यहाँ फंसना नहीं है, अलर्ट और अवेयर होकर करना है। तो अगर मेरे पास कोई एसेट है और मैं उस एसेट को कहीं किसी सेवा के काम में यूज़ करने के लिए दे दूँ कभी, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति देखी है मैंने और अपने मन में भी देखी है, 10 साल पहले का बता रहे हैं, अगर आपका पड़ोसी आपसे कह देते हैं ना 4 प्रिंट आउट दे दो, तो आप सोचने लगते हैं 4 प्रिंट आउट दे दें इसे, मन में ये थॉट आ जाता है। देखो कितनी तो निकृष्ट सोच है हमारी अभी। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपका नहीं है, आपको ऊपर से दिया गया था ताकि आप इस नीचे विश्व वसुधा में आओ, इसमें एक और फूल की तरह खिल जाओ और फिर आपकी खुशबू महकती चली जाए, ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़े, एक ऐसा फूल बन जाओ। और हम ऊपर से आए थे तो फूल ही थे, लेकिन इतने सारे चित्त पे संस्कार जमा हो गए। इसलिए मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, जो गुरुदेव ने सूत्र दिया ना, दिस इज द बेस्टेस्ट सूत्र ऑफ लाइफ। और फिर आप केवल सबके ऊपर व्हाइट बॉल रखोगे, आपको कहीं कुछ बुरा नहीं लगेगा, कुछ हर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आप हमेशा ये समझोगे अच्छा मुझे ये सीखना था यहाँ पे, ओके लर्न नाउ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, केवल ये आ जाएगा। तीसरा क्या गुरुदेव ने बोला, क्या इस सुर दुर्लभ मानव शरीर का सही सदुपयोग हो रहा है? मेरा आंसर तो अभी नो है। जब मैं खुद को ये आंसर देती हूँ ना, क्यों? क्योंकि 24 घंटे का सदुपयोग नहीं हो रहा। जीवन समय है और समय का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और जब समय का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तीन शरीर मिले हैं, तीनों शरीर पे काम करना है। अगर एक शरीर पे भी फॉल्स हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा है, तो नहीं हो रहा। तो गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं उसे पढ़ें और इस कसौटी पे कस के देखें कि हमारे समय का सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं। गुरुदेव लिख रहे हैं, हम सदाचारी, संयमी, परिश्रमी, उदार, सज्जन, हसमुख, सेवाभावी बने बिना मानव जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए इन सद्गुणों का अभ्यास बढ़ाने के लिए जीवन यापन की रीति नीति में उत्कृष्टता और आदर्शवादी का, सभ्यता और सज्जनता का, पुरुषार्थ और साहस का समुचित समावेश करना चाहिए। उन्होंने पैटर्न दे दिया गुरुदेव ने कि इन सब चीज़ों पे अपने आप को, अपने जीवन को कस के देख लो। अगर आपको लगता है कि ये सारे गुण आपके अंदर आ गए हैं तो हो रहा है सदुपयोग। कई बार भावनात्मक दृष्टि से बहुत सारी अच्छे भावनाएं आ जाती हैं, विचार भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन शरीर से कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का ध्यान ही नहीं रखा, कुछ भी खा लिया, सो रहे हैं उल्टे टाइम पे उठ रहे हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, तो शरीर बेकार हो गया। तो आपको अगर भाव मिला कि आज मुझे 5 किलोमीटर, 5 लोग नहीं, ऐसे समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल, एक गृहिणी की दृष्टि से एग्जाम्पल लेती हूँ। मुझे भाव मिला आज, बहुत सुंदर भाव मिला कि आज मैं 50 लोगों को खाना बना के सेवा करूंगी। बड़ा अच्छा विचार है, भाव आया, उस भाव के हिसाब से विचार भी कर लिया, सामान भी इकट्ठा कर लिया, पर शरीर में ताकत ही नहीं है, तो क्या फायदा होगा उस भाव का। तो तीनों शरीरों का पैरेलल इंप्रूव होना, अच्छा होना, इसीलिए प्राणायाम, योगा, थॉट प्रोसेस, उपासना, साधना, आराधना, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सबको करना ही है जीवन में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ चाहिए, तो इसलिए मुझे इसका आंसर अपने लिए ना ही मिलता है अभी। एक तो टाइम यूटिलाइजेशन नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, कितने दिन में समय वेस्ट हो जाता है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसको समरी कर रहे हैं और यही समरी आज बस एंड करते हैं इसको। इन्हीं प्रश्नोत्तरियों में अध्यात्म तत्व ज्ञान का सार सन्निहित है। यदि यह प्रश्न जीवन की महान समस्या के रूप में सामने आए और उन्हें सुलझाने के लिए हम अपने पूरे विवेक का उपयोग कर सकें, तो भावी जीवन यापन की एक व्यवस्थित दर्शन और कार्यक्रम सामने आ खड़ा होगा। यदि साहसी शूरवीरों की तरह इस ईश्वरीय संदेश को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए, तो दूसरे ही दिन आकांक्षाओं और कामनाओं का स्वरूप बदला होगा। साहसी बनना पड़ेगा। निष्कलंक अवतार ने बता दिया कि जीवन जीने का आधार क्या है। अब सुन के एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया, या सुन के अंदर चला गया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको सुनिए, इस पे चिंतन मनन कीजिए, हम सब मिलके करेंगे। खाली आपको नहीं करना, मुझे भी करना है। मुझे अपनी कमियां बहुत सारी नजर आ रही हैं यहाँ पे, बट इट्स ओके, कम से कम दिखाई तो दी, तो काम करेंगे मिलके। साहस उठाना पड़ेगा और कल से ही, आज ही ले लो, एक चेकलिस्ट बना लो कि भैया कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लैक कर रही हैं, उन्हें करना है। और अगर ये कर लिया तो फिर जीवन की रीति नीति बदल जाएगी, कार्य पद्धति बदल जाएगी, क्योंकि सोचने का, विचारने का, काम करने का तरीका बदल जाएगा, मूल भाव बदल जाएगा। मूल भाव में केवल प्रेम होगा, संयम होगा और करुणा होगी, कंपैशन होगा और
कोई पराया नहीं दिखेगा, सब अपने लगेंगे, पूरी विश्व वसुधा एक लगने लगेगी। फिर आप अपने अपने छोटे से परिवार तक सीमित नहीं रह जाओगे। फिर आप ये नहीं सोचोगे बस मेरा परिवार, मैं, उससे बाहर आ जाओगे। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आ जाएंगे बाहर। और उपासना, साधना, आराधना तो गुरुदेव पहले बता ही चुके हैं, क्योंकि शक्ति लगेगी ना इस सब के लिए। वो शक्ति कहाँ से आएगी? जप रूपी साबुन से। अब अगर मुझे मोटर के पानी को ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो मोटर लगानी पड़ेगी ना, और जितना ऊपर चढ़ाना है उतनी पावरफुल मेरी मोटर होनी चाहिए। पानी को ऊपर से नीचे बहाना आसान है, मग्गा उल्टा कर दो, नल चला दो, गिर जाएगा। लेकिन पानी को टंकी में चढ़ाना मुश्किल है, तो जितने हाई पे चढ़ाना है उतने पावर की मोटर लगानी पड़ेगी। तो ये हमें चेक करना है कि हमें कौन सी मोटर चाहिए, कितने पावर की, कितना हाई वोल्टेज चाहिए। जितना हाई वोल्टेज चाहिए उतना ही उपासना, साधना, आराधना करनी पड़ेगी। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, जन्मदिन मनाने और उससे प्रेरणा ग्रहण करने की साधना विधि अपनाने के लिए परिजनों से अनुरोध किया जाता है। अब ये समझ लीजिए गुरुदेव आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं। अभी ये एक हम रीडिंग नहीं कर रहे, ये गुरुदेव का अनुरोध है। अनुरोध किया जाता है कि वे अपने सूक्ष्म शरीर में मानसिक चेतना में ज्ञान योग का समावेश कर देवत्व का जागरण करने की दिशा में आशाजनक प्रगति कर सके। वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिमम ज्ञान योग में ये तो कर ही सकते हैं कि अपने परिवार में जितने भी लोगों के जन्मदिन आ रहे हैं, कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन है, तो उसको दीप यज्ञ के माध्यम से, केवल कर्मकांड नहीं, उसका तत्व समझाते हुए बच्चों को, परिवार को, इतना तो हम मिनिमम कर ही सकते हैं। इतनी शक्ति तो अब यहाँ तक सुनते सुनते हम डे 75 सुन रहे हैं, इतनी शक्ति तो उस निष्कलंक अवतार ने हम सबके भीतर जगा दी। अब तो इसी भाव से कि हम सबके भीतर की वो शक्ति, वो करेज, वो उत्साह जाग रहा है, इसी भाव से विश्व कल्याण की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।